जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। यदि आप लोग प्रश्नावली 1.1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, देख लीजिएगा। और यदि सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आइए प्रश्नावली 1.2 को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.2 समझने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2 से भी कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं और 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। क्योंकि देखिए, प्रश्नावली 1.2 को हल करने में इसका ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं 2, 3 और 5 से विभाजित संख्याएँ। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजित संख्याएँ। 2 से विभाजित संख्याएँ, 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी? जिसके लास्ट में 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, बस यही संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 10 के लास्ट में 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 15 के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 10 नहीं है तो ये क्या होगा? नहीं विभाजित होगा। 400 के लास्ट में 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद से हम ले लेते हैं कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 25 20, इसके लास्ट में 0 है इसलिए विभाजित हो जाएगा। और भी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 34, ये भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। देखिए, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाएंगी वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब हम लोग समझते हैं 3 से विभाजित संख्याएँ। जी, 3 से विभाजित संख्याएँ, तो देखिए कौन कौन संख्या विभाजित होंगी 3 से। जो जैसे मान लीजिए कोई संख्या 101 हम लिख दिए, यदि इन तीनों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तभी यह 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 1 + 0 + 1 = कितना होगा? 2। तो इसका योग कितना आ गया? 2 आ गया, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 111 ले लिए, 111, इसको देख लेते हैं। तो इन तीनों का योग करेंगे पहले, 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3। तो ये तो 3 से विभाजित हो ही जाएगा, 3 ही है तो यह 3 से विभाजित संख्याएं होंगी। इसके बाद से हम लोग जैसे 150 ले लेते हैं, तो 150 का हम लोग पहले योग करेंगे तो क्या होगा? 1 + 5 + 0 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब कि 150 भी विभाजित होगा। मतलब कि अगर कोई भी संख्या दिया होगा तो उसका अलग अलग जोड़ लेंगे और देख लेंगे वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो समझिए ये भी बड़ी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित संख्याएं देख लेते तो 4 से विभाजित संख्याओं की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाजित संख्या। 4 से विभाजित संख्याओं का ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मान लीजिए जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो 2 से विभाजित हो ही जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं 5 से विभाजित संख्याएँ। क्या है? 5 से विभाजित संख्या कौन कौन संख्या होगी? या तो उसके लास्ट में 0 होगा या तो उसके लास्ट में 5 होगा, वही सब संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो जिसके लास्ट में 0 होगा उसको तो हम 2 से विभाजित करेंगे, और मतलब हम बता दे रहे हैं जानकारी के लिए 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन जिसके लास्ट में 0 रहेगा उसको 2 से विभाजित करना है क्वेश्चन में, और जिसके लास्ट में 5 रहेगा उसको तो 5 से ही विभाजित करना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ से। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला संख्या दिया है 140, तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 140 को 2 से भाग जाएगा, अभी इसको भी हम बता देंगे कैसे भी भागा जाता है। 7 बार में जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा इसमें, इसको 3 बार में हो जाएगा और 1 0 यहाँ आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा। फिर इसको 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से इसको भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 7, और 7 तो अभाज्य संख्या है तो 7 ही से जाएगा ये भी, और यहाँ वो 1 हो जाएगा। देखिए 140 को कैसे लिखा जाएगा, इसी को लिख देते हैं। 2 2 जो सब आया है, 2 × 2 × 5 × 7, ये तो सब हम लोग पढ़े ही हैं पिछली क्लास में। 2 × 2 × 5 × 7, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर है। अब अगले में हम समझाएंगे इसको किस तरह ये भी लिखा जाता है।
इसमें का दूसरा है 156। 156 तो 156 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 156। कितने से भाग जाएगा, 2 से जाएगा। देखिए यहाँ कैसे समझ में आएगा कि यहाँ क्या लिखना है, तो इसके लिए इसको हम रफली बता देना है, इसको कहीं लिखना नहीं है, आप लोग समझने के लिए बता देना है। 2 से भाग दिया जाता है, ठीक। और यहाँ तो ये तो भाग देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लियर है, 7 बार में जाएगा, ठीक। तो यहाँ 14 और इसमें से घटाने पर यहाँ 1 होगा ना। तो देखिए जो भाग दिया जाता है जितने बार में जाता है या जो 7 है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक। और फिर जो इससे भाग दिए हैं तो 14 बार में गया है, तो यहाँ 1 बच रहा है ना, जो 1 यहाँ बच रहा है, इसी को सोचना रहता है कि यहाँ 1 बचेगा और उसको 6 से ऐड कर लेते हैं। ऐड नहीं करते हैं, मतलब 6 उसके आगे सोच लेते हैं। जैसे यहाँ तो मान लीजिए भाग में हम लोग लिख देते हैं 6, लेकिन यहाँ पे यही सोचना रहता है कि यहाँ 16 बचा हुआ है और फिर 2 से भाग देना है। तो यहाँ तो मान लीजिए 8 बार में भाग देकर 16 लिख कर काट देंगे, लेकिन यहाँ यही बतिया सोचना रहता है कि यहाँ 16 है तो 8 बार में चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, ठीक, 78। तो जो यहाँ आ जाता है वहीं उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी यही सोचना रहता है, इसमें कुछ और नहीं करना रहता है। फिर क्या होगा, 2 से जाएगा, फिर वही नियम अपनाना है। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 बार में यहाँ 6 होगा ना, तो 1 यहाँ पर बच रहा है तो इसी को सोचना है। 8 के 1 के बाद 8 ला देना है, ऐड नहीं करना, उसके बाद आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 18। तो 18 कितने बार में जाएगा, 2 से 9 बार में जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी तो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वही 2 से जाएगा। इसके लास्ट में कितना है, 9 है, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से ट्राई करने में क्या होगा, यह 3 है या 9 है, दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब कि ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। उसी तरह जो हम यहाँ बताए हैं इसी तरह इसको भी समझना है। 3 से 1 बार में जाएगा 3, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा तब शेषफल। तो डायरेक्ट 9 के बारे में सोचना है। 3 9 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और यहाँ 13 आ गया है तो अभाज्य संख्या है, इसको हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 1। तो अब इसी को लिख देना है, 156 को लिख देना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले में का तीसरा है 3825। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, पहले 3825। तो उसी तरह भाग देना है जिस तरह हम बताएं गुणनखंड करना है। तो देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक। तो 3 से देखना है, तो 3 में हम क्या बताएं, इस सभी का अंक जोड़ देना है और देखना है वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको 3 से विभाजित करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ तो अब ख़त्म। इसको 8 हो गया, 8 को 3 से विभाजित करेंगे तो 2 बार में 6 होता है, और जो इसमें का 2 ठो बच रहा है उसको इसी में ला देंगे। तो यहाँ 2 2 22 हो जाएगा। तो 3 से कितने बार में, 7 बार में जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, ठीक। अब इसमें से तो भी 1 बच रहा है, 1 5, यहाँ 15 हो जाएगा। तो 3 से विभाजित करने पर कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब इसको भी इसी तरह देख लेंगे 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, इन सभी अंकों का जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, हम 3 से विभाजित कर दे रहे हैं। 3 से 12 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 7 2 बार में 6 होगा, और 1 5 15 कितने बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए अब 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इनको अंकों का योग 3 से नहीं विभाजित होगा। 4 2 6 और 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है। तो इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से विभाजित हो ही जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 बार में 40, और यहाँ 2 5 25 हो जाएगा, और 5 बार में 25 हो जाएगा। उसके बाद से एक अभी लास्ट में 5 आया है, तो इसका मतलब एक बार और विभाजित होगा 5 से। तो क्या हो जाएगा, 3 बार में 5 और 3 5 35, 1 बार में जाएगा, 1 बार में 5 और 3 5 35, 7 बार में हो जाएगा। अब 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 से 17 ही विभाजित होगा। तो इसके गुणनखंड के रूप में क्या हम लोग लिख देंगे, 38,3825 को लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम लोग इसमें का चौथा देख लेते हैं। देखिए इसमें पहले में का चौथा है 5005। तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, पहले 5005, ठीक। इसको ऊपर 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 है। फिर 3 से ट्राई करेंगे,
3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 5 इनका योग 10 होगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, ठीक। 5 से विभाजित होगा तो 1 यहाँ हो जाएगा और 0 0 1, इसको तो हम बता ही दिए कैसे कर रहे हैं। फिर अब इसमें 5 से भी तो नहीं जाएगा और 3 से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि ऊपर 3 से नहीं गया रहता है तो नीचे छोड़ देते हैं। जिस संख्या से ऊपर नहीं गया रहता है उधर नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग 7 से विभाजित करके देखते हैं, तो 7 से कितने बार में जाएगा, 1 और 28 4, और यहाँ से 3 बार में 21, ठीक। अब 7 से ट्राई करेंगे तो 14, 3 से बचेगा, 7 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद से 11 से देखते हैं, 11 से 1 और 3 3 33, 3 13 हो जाएगा। उसके बाद 13 से एक ही बार में जाएगा क्योंकि 13 विभाज्य संख्या आ गया। तो इसको 5005 को कैसे लिखा जाएगा, 5005 को अभी इसी को उतार दिया जाता है, 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर इसमें का लास्ट, पहले का लास्ट जो है 5वां, उसको देख लेते हैं। यह है 7429, ठीक। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, 7429। देखिए 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 0 5 नहीं है, और 7 से भी नहीं जाएगा, नो ये जाएगा सीधे 17 से। आप लोग एक एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हम बताते रहेंगे तो लेट हो जाएगा। 17 जाएगा, 17 से देखिए कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 4 बार, ठीक है। 17 से 4 बार में चला जाएगा। और यहाँ आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 437 होगा। फिर यह 19 से विभाजित होगा, ठीक। 19 से विभाजित होगा तो आपका हो जाएगा 23, और 23 तो अभाज्य संख्या है, 23 से ही विभाजित होगा। आप इसमें क्या कर कीजिएगा, भाग देकर देख लीजिएगा। हम भाग देने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 × 19 × 23, यही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग भाग देकर एक बार देख लीजिएगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF, मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं MOSO, ठीक। और LCM, इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। देखिए यह तो फार्मूला हो गया ना आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक। समझ में आ गया। देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। पहले देखिए दो संख्या दिया है, पहले क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और MOSO भी इसी को कहते हैं, ठीक। हम बार बार नहीं बताएंगे, हमेशा HCF ही बोलेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। HCF मतलब MOSO या महत्तम समापवर्तक, ठीक। और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक या लॉसर, ठीक। इसको ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है कि जो पहला संख्या और दूसरा संख्या है उन लोगों को गुणा करने पर जो लॉसर और MOSO है उसके गुणा के बराबर आ जाता है। चलिए वो हम समझाते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें का पहला दिया है 26 और 91, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। पहली संख्या क्या है, 26, ठीक। और दूसरी संख्या हो गया आपका 91। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पहले इसको गुणनखंड करके इसका LCM निकाला जाएगा और HCF निकाला जाएगा ना। देखिए अब इन दोनों का गुणनखंड करके देख लेते हैं। 26 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से कटेगा 13 बार में, और 13 स्वयं से कटेगा, ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद से 91 का गुणनखंड क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 से कटेगा यह 13 बार में, 13 तो अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगा, ठीक। और उसके बाद से इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 26 का गुणनखंड 2 × 13, और 91 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 × 13, ठीक। अब इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF निकालने के लिए देखिए जो दोनों में कॉमन रहता है, जैसे दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। और LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो तो होगा ही, और जो बचा हुआ है उसको भी लिखते हैं। जैसे देखिए 13 दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक। और उसके बाद से जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे 2 × 7।
तो 13 में 2 का गुणा और इसमें 7 का गुणा, तो क्या होगा 13 दूनी 26 और गुणे 7, 26 सत्ते कितना होता है 182 होता है, यही हो जाएगा। ठीक, अब इसका जांच भी तो करना है, यहीं पर नहीं ख़त्म होगा यह क्वेश्चन। अभी इसमें एक आ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो जांच करने पर देखिए क्या आता है, जांच करने पर। ठीक, क्वेश्चन में ही दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो देखिए पहली संख्या क्या था, पहली संख्या आपका था, देख लीजिए, पहली संख्या था 26। ठीक, और दूसरी संख्या था 91। ठीक, और HCF क्या आया है, यह आया है 13 और LCM क्या आया है 182। ठीक, अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 26 और 91 का, तो गुणा कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा। ये 26 और 91 का गुणा किया जाएगा तो 2366 आएगा। ठीक, और इधर 182 का 13 बार गुणा किया जाएगा, 13 और 182 का गुणा भी 2366 आ जाएगा। आप लोग इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक, चेक करते रहिएगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं गुणा करके, यही आंसर हो जाएगा, यही जांच हो गया। ठीक, अब इसमें का दूसरे पर आते हैं। देखिए अब आते हैं इसमें का दूसरे पर। दूसरा इसमें का दिया है 510 और 192। तो इसमें क्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 510। ठीक, 510 पहली संख्या दिया है, और दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या आपका 92 दिया है। ठीक, अब इसका दोनों का गुणनखंड करके पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले 510 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो जो इसके लास्ट में 0 है वो 2 से विभाजित होता है। ठीक, 2 बार में 4 और 1 11, 5 बार में 10 और 5। ठीक, अब देखिए 2 से विभाजित नहीं हुआ क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो अब इसको 3 से देखेंगे। देखिए 3 से वही संख्या विभाजित होंगी जिसके अलग अलग अंकों का योग जोड़ने पर 3 से विभाजित हो। तो अलग अलग अंकों का योग इसका जोड़ा जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इस बात को हम पहले समझा देंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक, इसको 3 से विभाजित कर देंगे तो 8 बार में हो जाएगा 24 और 1 5 15। ठीक, 5 बार 85 हो जाएगा हम। फिर अब 3 से भी नहीं जाएगा, 8 5 13 होता है। ठीक, तो इसको 5 से विभाजित करते हैं, 5 से 1 और 7, 17 बार में विभाजित होगा, और 17 तो अभाज्य संख्या है तो 17 से ही जाएगा। ठीक, अब 92 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। 92 2 से जाएगा, 4 बार में 8 और 1 2 बार है, 6 बार में, और फिर 2 से जाएगा 2 और 3, 23 आ गया। 23 तो अभाज्य संख्या है तो खुद से ही विभाजित होगा। देखिए अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 510 इज इक्वल टू, इसी को लिख लिया जाता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, अब देखिए अब इसका हम लोग निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है, मात्र एक 2 ही दोनों में है कॉमन, और कुछ कॉमन है नहीं है, क्या है 2 कॉमन है। ठीक, HCF इसका 2 हो जाएगा तब। और LCM के लिए जो दोनों में कॉमन है इसको एक बार लिखते हैं। ठीक, और जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं सबको। क्या बचा है, यहाँ से 3 5 और 17 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। फिर यहाँ से बचा हुआ है 2 और 23, 2 गुणे 23। ठीक, इसका गुणा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 या 25 30। ठीक, गुणे 17 और गुणे 23 दूनी 46। देखिए इसका गुणा आप लोग खुद कीजिएगा, इसका गुणा हम नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप गुणा करके देखते रहिएगा। यदि हम गुणा करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका गुणा होगा आपका 23,460 हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब इसका जांच भी तो करना है। जांच करने पर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
बराबर HCF गुणे LCM। ये तो क्वेश्चन में ही बोला है, या फार्मूला भी है, इसको वैसे इसको हमेशा याद भी रखना पड़ेगा। ठीक, पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92। ठीक, बराबर HCF क्या आया, यहाँ आया है 2। ठीक, और LCM क्या है 23,460, 23,460। ठीक, अब देखिए, अब 510 का 92 में गुणा करेंगे तो ये आप गुणा कीजिएगा। ठीक, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 46,920 आएगा। आप लोग इसको गुणा करके लिखिएगा। ठीक, ये भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे कॉल करके पूछिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ठीक, इसका भी जब गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। ठीक, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, यही आंसर है, यही जाँच हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसमें का तीसरा पर। देखिए, तीसरा दिया है 336 और 54। तो इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 336 को, इसको हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है आपका 54। वैसे इसको आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन हम बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी में। ठीक, और 336 का गुणनखंड करेंगे 3 3 6। इसका गुणनखंड जब करेंगे 2 से कटेगा, कितने बार में जाएगा 1, और यहाँ 6 और 8, 168 बार में जाएगा। फिर ये भी 2 से कट जाएगा, क्या 8 बार में, और 4 84। ठीक, ये भी 2 से कट जाएगा, 4 और 2। ठीक, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 और 1 21 आ जाएगा। ठीक, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार। 7 तो अभाज्य संख्या होगा, 7 स्वयं से कटेगा 1 बार में। ठीक, और उसके बाद से 54 का भी गुणनखंड करके देख लेंगे। ये भी 2 से कटेगा, यहाँ 27 हो जाएगा, और ये भी 2 से कटेगा 9 बार में हो जाएगा। ये 3 से कटेगा 3, और ये भी 3 से कटेगा 1। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी करके बता देंगे। ठीक, अब इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 336 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 हो गया। फिर 3 और 7 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, और 54 को लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए इस दोनों में देखा जाता है क्या कॉमन है, 3 है, 3 है। ठीक, यहाँ भी 3 है। अब देखते हैं जब HCF निकालते हैं तो इसमें देखा जाता है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है 1 जी, और 1 3 भी है जो दोनों में कॉमन है 3। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं CF में 2 गुणा 3। ठीक, कितना हो जाएगा, HCF तो 6 हो गया। और LCM, देखिए LCM में जो कॉमन है उसको तो लिखते हैं 2 गुणा 3 तो रहेगा ही। ठीक, और जो बचा हुआ है उस सबको लिख देते हैं, जैसे सब बचा है सबको लिख देंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ 3 बार 2 बचा है, और एक 7 बचा हुआ है, यहाँ गुणा 7। ठीक, इसमें 2 बार 3 बचा हुआ है, गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इसका आप लोग गुणा करके लिखते रहिएगा, हम बता देते हैं इसको, इसका गुणा कितना आएगा आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। और मोबाइल से मत कीजिएगा, कैलकुलेटर से भी नहीं, केवल हाथ से रफ गुणा करके देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने हाथ से करना पड़ेगा। और इसको गुणा करने पर 3024 आ जाएगा। अब इसका जांच भी तो करना है। जांच करने में क्या है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहला संख्या क्या है 336, दूसरा संख्या क्या है 54, गुणे LCM HCF कितना है 6, और LCM क्या है 3024। अब देखिए इसका आप लोग गुणा करते रहिएगा, 336 गुणे 54, यह हो जाएगा 18,144। ठीक, और इधर भी वही आ जाएगा 18,144। ठीक, यही जांच हो गया, प्रूफ हो जाएगा। आप लोग इसको करके देखते रहिएगा, यहाँ गुणा जरूर कीजिएगा, रफ कीजिएगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, वही HCF और LCM वही ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 2 संख्या था, लेकिन इसमें 3 संख्या है, उसमें जांच करना था, इसमें जांच नहीं करना है। तो देखिए HCF और LCM ज्ञात करना है, और इस तीसरे का पहला है 12, 15 और 21, इन तीनों का LCM और HCF ज्ञात करना है, और वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड इसको 12 का कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक,
और 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 से जाएगा 5 बार में, 5 तो अभाज्य संख्या, 5 से जाएगा 1 बार में, ठीक। और 21 का गुणनखंड क्या होगा, ये 3 से जाएगा 7 बार में, और 7 तो अभाज्य संख्या स्वयं से ही जाएगा। देखिए अब इसको भी लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में, लिख लेंगे गुणे 3, ठीक। और इसको भी लिख लेंगे 15 को 3 गुणे 5, और इसको भी लिख लेंगे 21 को 3 गुणे 7। देखिए HCF के लिए क्या देखा जाता है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन है, 2 नहीं, तीनों में है, 3 है तीनों में, ठीक, 3, ठीक। तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और LCM जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक, एक बार लिख लिए 3 को, और जो बचा हुआ है सबको लिख लेते हैं। यहाँ से 2 बार 2 बचा हुआ है, गुणे 2, फिर यहाँ 5 बचा हुआ है, गुणे 5, गुणे यहाँ 7 बचा हुआ है 7। कितना हो गया LCM, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 सत्ते हो जाएगा आपका 420। यही आपका आंसर हो जाएगा। HCF 30 और HCF 3 और LCM 420, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। इसमें का दूसरा दिया हुआ है 17 22, 17 23 और 29। इसमें का दूसरा है 17 23 और 29। इसका गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी है अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या लिख दिया, अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या, ठीक। तो गुणनखंड करने पर क्या होगा, वैसे तो गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। 17 से ही कटेगा, एक बार में ही कटेगा। ये 23 भी क्या है, 23 से ही कटेगा, एक बार में ही कटेगा, ठीक। और यह 29 का भी क्या हो जाएगा, कोई और दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, 29 से कटेगा एक ही बार में, ठीक। अब इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 17 को लिखेंगे 17, 23 को लिख देंगे 23, ठीक। और 29 को क्या लिखेंगे, 29 को लिखेंगे। देखिए यदि ऐसे आ जाए तो देखिए इसमें 1 से गुणा किया जाएगा तो कोई अंतर पड़ेगा, 17 गुणे 1 बराबर 17 होता ही है। 23 गुणे 1 कर देंगे तो क्या 23 होता ही है, ठीक। और 29 गुणे 1 कर दे रहे हैं तो 29 गुणे 1 29 होता ही है। तो देखिए अब क्या होगा HCF के लिए, HCF के लिए तीनों में कॉमन देखा जाता है। HCF क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, 1। और LCM जो तीनों में कॉमन है इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद से जो बचा हुआ है सबको लिख लेते हैं। तो क्या बचा है, 17 यहाँ से बचा हुआ है 17, यहाँ से क्या बचा हुआ है 23, ठीक। और यहाँ से क्या बचा हुआ है 29, ठीक। मतलब कि अब आप लोग इसको गुणा करके लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कितना होगा। 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना होगा, 11,339 हो जाएगा। आप लोग इसका गुणा जरूर कीजिएगा रफ पर, आंसर हो जाएगा यही, ठीक। अब इसमें का तीसरा बता देते हैं। इसमें का तीसरा दिया हुआ है 8, 9 और 25, ठीक। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 बार में, ठीक। 2 फिर जाएगा 2 से, फिर 2 बार में 1 हो जाएगा, ठीक। 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ आएगा 3 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद से 25 का करेंगे, ये कितने से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको हम बता रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा कैसे हो रहा है, ठीक। 8 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 9 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 3। और 25 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे 5। अब आप ही लोग बताइए इसमें क्या कोई कॉमन है, तो देखिए कोई कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा 1 कर देते हैं, सब में गुणा 1, ठीक। इसको या तो गुणा 1 कहिए या तो कह दीजिए 1 को यहाँ पर उतार दिया गया है, कुछ भी कहिए, लेकिन इसको गुणा 1 कर देते हैं। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा किसी में किया जाता है तो संख्या वही रह जाता है, ठीक। तो अब देखिए अब HCF जब हम लोग निकालेंगे तो एक ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन आएगा। HCF तो आ गया 1। और LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सभी को उतार देना रहता है। 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 5 बार 2 बार 5 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक।
ये हो जाएगा आपका 1800। आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा, ये 1800 होगा, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जी, यहाँ से एक बात और बताते रहें, यदि HCF1 आएगा तो एलसीएम जो होगा, ये जी HCF1 आ गया तो जो एलसीएम होगा वो तीनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाएगा, ये तीनों को गुणा कर दिया जाएगा। जैसे कि 8 गुणे 9 गुणे 25। जब HCF1 आएगा तो ये क्वेश्चन में कहीं दिया हो कि HCF1 है तो समझ जाइए उसका एलसीएम जितने संख्या दिया होगा सबका गुणा कर देंगे। ठीक, बस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF आप 306 और 657 का HCF 9 है, ये दिया है। ठीक, और उसके बाद से एलसीएम इसका ज्ञात करना है। देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है ये 306 हो गया प्रथम संख्या हो गया आपका 306, और दूसरी संख्या क्या दिया है 657। ठीक, और इन दोनों का HCF दे दिया है 9। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में बताए हम और अभी बता दे रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM, यही तो फार्मूला होता है। तो इसमें रख दीजिए, पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या 657 इज इक्वल टू HCF कितना है 9 और गुणा LCM, इसको तो निकालना है, इस 9 को इधर भेज दीजिए तो इधर आएगा तो क्या होगा 306 गुणे 657 अपान में हो जाएगा 9 इज इक्वल टू LCM। इसको इससे कितने बार में जाएगा, 3 बार में 27 और 3 6 34, 34 बार में जाएगा यहाँ से। तो अब एलसीएम क्या होगा, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 34 गुणे 657। 34 गुणे 657 कितना होगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका 22,338 होगा 34 गुणे 57 का, इसका आप गुणा करके लिख लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n क्या है प्राकृतिक संख्या के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो देखिए क्या दिया है कि n बराबर प्राकृतिक संख्या में कौन कौन संख्या आते हैं 1 2 3 4 5। देखिए हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन संख्या होती है। यदि आप नहीं देखें हैं तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये 6 टू द पावर n दिया है तो n का मान पहले 1 रखते हैं, 6 का मान 1 रख के देखते हैं। तो 6 का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब 6 के जगह पर n के जगह पर 2 रखेंगे, जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे और जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। और अब देखिए जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6 गुणे 6 गुणे 6। 36 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 216। आप लोग गुणा करके देखिएगा। ठीक, और जब n बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का 4 घात मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका मान कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा। देखिए अब 1 2 3 4 कोई भी रखेंगे इसका मान 0 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ 0 हो जाना चाहिए, किसी भी अंक मतलब 0 से समाप्त होना चाहिए कोई भी संख्या, लेकिन क्या हो रहा है 0 से नहीं समाप्त हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अतः 6 टू द पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया है, नहीं समझ में आएगा फिर फ़ोन करके बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि
एक संख्या यह दिया है और एक संख्या यह दिया है, यही कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब भाज्य संख्या क्यों है यही पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कौन सी संख्या भाज्य संख्याएं होती है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता देते हैं। जैसे जो स्वयं से कटे और एक से कटे वह अभाज्य संख्याएं होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, बस। ये भी 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी 5 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक। ये तो अभाज्य संख्या होगी। अब भाज्य संख्याएं वो होती है जो जिसका गुणनखंड हो सकता है, जैसे 4, 6, 10, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब कि भाज्य संख्या हो जाएगी। ये भी हो जाएगा 2 गुणे 3, ये भी भाज्य हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड हो सकता है, 2 गुणे 5 हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 1 से कटेगी और खुद से कटेगी वह अभाज्य संख्याएं, और जो जिसका गुणनखंड हो सकता है वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी, ठीक। तो हम इसी को लेकर चलते हैं। रफ में हम समझा दिए, इसको हटाइए। देखिए पहला दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 दिया है, ठीक। देखिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 11 यहाँ हो जाएगा और प्लस यहाँ से 13 कॉमन तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 13 कॉमन निकल गया, ठीक। अब देखिए बराबर क्या हुआ, 13 और यहाँ हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 77 1 78, ठीक। अब बताइए आप लोग 13 गुणे 78 का तो गुणनखंड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 78 का गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 बार में 6 और 9 बार में 18, 3 से जाएगा 1 और 3 और यहाँ जाएगा 13। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 13, मतलब कि इसका गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ भाज्य संख्याएं हो जाएगी, भाज्य संख्याएं, ठीक। अब इसी में का दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और उसके बाद से प्लस 5 दिया है, ठीक। अब इसमें से क्या करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। जब 5 को कॉमन लिया जाएगा तो 7 गुणे 6, 5 तो बाहर निकल जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 बाहर निकल गया थी, यहाँ कितना बचेगा 1। अब देखिए अब इसका गुणा आप लोग करते रहिएगा, हम बता देते हैं इसका गुणा कितना हो जाएगा। इस यहाँ से तो 5 हो ही जाएगा, और देखिए यहाँ से यहाँ तक के गुणा करके लिखिएगा तो इसका मान आ जाएगा 1008 और प्लस 1 यहाँ है तो इज इक्वल टू 5। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 5 और यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ देंगे तो 1009, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुणे 1009, तो 1009 का भी तो गुणनखंड हो सकता है, और वैसे भी ये गुणनखंड के रूप में है तो क्या हो जाएगी भाज्य संख्याएं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसका आंसर इससे भी छोटे में इसका आंसर आ जाएगा जितना का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कोई सोनिया है, इसको एक चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में एक चक्कर लगा दे रही है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट ही लगते हैं। मतलब कोई रवि है उसको 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा ले रहा है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से निकल रहे हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में भी जा रहे हैं, ठीक। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोला है कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक, और एक ही पॉइंट पर सोनिया भी है, सोनिया और रवि भी इसी पॉइंट पर है, ठीक। एक ही डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट लग रहा है एक राउंड पूरा करने में, और रवि को भी 12 मिनट लग रहा है एक राउंड पूरा करने में। देखिए जब एक ही राउंड
एक ही और दोनों लोग जा रहे हैं, तो ये बताइए कि मान लीजिए दिन भर में तो कई बार अगर दौड़ेंगे तो कई बार इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे। तो देखिए हमको क्या करना है, जो सबसे पहली बार मिलेंगे कितने समय में, वही हमको निकालना है। मतलब कि न्यूनतम निकालना है, कम से कम कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। जब न्यूनतम की बात आती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा, 18 और 12 का हम लोग LCM निकाल लेंगे तो वही पता चल जाएगा ना कि सबसे पहली बारी कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। देखिए प्रश्नानुसार LCM ऑफ 18 और 12 का, जो 18 और 12 का LCM जो होगा उतना ही समय पर मिलेंगे, यह पहली बार। तो 18 और 12 का हम लोग LCM निकाल देते हैं। 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 1, और 12 का करेंगे 2 बार में 6, 2 बार में 3, और 3 एक बार में। ठीक, 18 को लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 को लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए दोनों में जो कॉमन है इसको एक बार लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिख लेते हैं, 3 और 2, 3 और 2, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। देखिए 36 मिनट बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे, यहाँ 36 मिनट बाद आकर मिल जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यह प्रश्नावली यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।